नमस्कार दोस्तों। देखो निफ्टी में हम सब बंदे सब हर कोई हर जगह आप देखते तो आपको दिखता है कि कल इतना अच्छा बुलिश रहा। ये बुलिश मैंने आपको कहा था जब तक 24,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक ज्यादा बुलिश नहीं होना। देखो सिंपल है, कल शॉर्ट कवरिंग की वजह से हमें एक तेजी मिल गई थी, लेकिन उस तेजी का कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस, ठीक है। सेम सिचुएशन अभी इस समय जो बैंक निफ्टी में मिल रही है उसको लेके बहुत ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है। इस समय मार्केट आपको प्योरली साइडवेज नजर आएगा, ठीक है। देखो चलते हैं चार्ट पे, समझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ और क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, निफ्टी को अगर हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमारे पास ऊपर के लिए कोई बहुत अच्छी मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस रेजिस्टेंस को मत देखना, ये कोई बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है। सिंपल सी बात है, इसका रेजिस्टेंस हमें 25,500 पे या 25,000 के आसपास मिलेगा, उससे पहले कोई खासा रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे आपको मल्टीपल डिमांड जोन्स मिलेंगे। अगर मार्केट नीचे आता है तो हर डिमांड जोन से आप रेट कर सकते हैं। कल की जो तेजी रही थी तब मैंने आपको कहा भी था, जब तक 24,400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता तब तक हमें ज्यादा लॉन्ग नहीं देखना, हमें शॉर्ट भी नहीं जाना है। एक चीज याद रखें, शॉर्ट के लिए मैं मना कर रहा हूं, लगातार लगातार मना कर रहा हूं, क्योंकि हम किसी सप्लाई जोन से नीचे नहीं आ रहे। कोई बहुत बढ़िया नहीं, अभी तक कोई ऐसे डिमांड जोन को हमने नहीं तोड़ा है, कोई डेली का ट्रेंड हमने अभी तक नेगेटिव नहीं किया है। हाँ, अगर हम 23,900 के नीचे सस्टेन करने जाएंगे तो हम सोचेंगे, और उसके बाद भी अगर हम जब तक 23,600 के नीचे सस्टेन करें तब समझेंगे, तब हमारा ट्रेंड डाउन हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे भी, और हम वीकली के टाइम फ्रेम पे और मंथली के टाइम फ्रेम पे सब पे हमारा ट्रेंड डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा ट्रेंड डाउन है, फिर हम उस हिसाब से देखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो कि उससे पहले सारी चीजें ऑलमोस्ट सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जब तक हमें किसी भी तरह के नेगेटिव की तरफ नहीं देखना है। डिमांड जोन आपके पास बने हुए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, नीचे 24,000 आएगा तो हम दोबारा से सोचेंगे एक शॉर्ट छोटे से एसएल के साथ एक लॉन्ग की तरफ सोचेंगे। क्या है ना कि मार्केट को क्या है, जब भी लोग मार्केट को देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि यार मार्केट है ना, सिर्फ और सिर्फ मतलब मोमेंटम को पकड़ना है। देखो रिवर्सल को हमें पकड़ना होता है, जिससे हमें समझ में आए कि रिवर्सल कैसे पकड़ता है, क्योंकि जिस तरह के अभी मार्केट चल रहा है इसमें एक दिन ऊपर और अगले दिन नीचे जो लोग कल लेके गए होंगे और आज अगर वो थोड़ी देर रुक गए तो उनको मौका भी नहीं मिला होगा। देखो अगर आज आप देखोगे तो सुबह जैसे ही हम गैप अप ओपन हुए, थोड़ी देर रुके, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला, लगातार नीचे 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 नीचे, और लास्ट की कैंडल तो फुल दासू वाली 24,200 के आसपास आके ही बंद हुई है, ठीक है। अब आप देखो, यही तो बात है, यही तो मेन मोटिव है कि हम ये समझाते हैं कि कौन से लेवल स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ जो चल रहा है, जो सब बोल रहे हैं, न्यूज चल रही है, उसके भरोसे हम आपको कभी भी ट्रेड्स के बारे में बात नहीं करते। हम आपको बात करते हैं हमेशा जो चार्ट बोल रहा है, और चार्ट क्या बोल रहा है वो आपको दिख रहा है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ने आज तेजी दिखाई, लेकिन देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, लंबा लंबा समय हो गया है। अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं तो अभी तक हमने ये जो रेंज है, ये जो रेंज है ना, ये रेंज को तोड़ के इसके ऊपर कहीं भी सिग्निफिकेंट क्लोजिंग नहीं दी है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ऑलमोस्ट 3 अगस्त से, और हम आज 26 अगस्त हो गए हैं, ऑलमोस्ट 23 दिन हो गए हैं सेम एक छोटी सी रेंज के अंदर हमें ट्रेड करते हुए। ये देखो रेंज कितनी सी है, छोटी सी। अगर मैं रेंज देखूं तो 2% की मुश्किल से रेंज है। इस 2% की रेंज में हमें ट्रेड करते हुए ऑलमोस्ट हो चुके हैं 23 दिन, और 23 दिन हो चुके हैं। और उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा लोअर देखूं तो यार ये देखो, ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, इस रेंज से एक आध दो बार ऊपर नीचे जरूर हुए, नहीं तो लगातार ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 15 जून, 15 जून, जुलाई, अगस्त, और उसके बाद 10 दिन और ऑलमोस्ट 2.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जहां पर हम एक ही रेंज में इसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो इस समय ओवर एक्साइटमेंट, एक दिन की तेजी, एक दिन की मंदी, एक दिन का कुछ न्यूज, इससे ना समझे जब तक कि हमें यहां से कोई सिग्निफिकेंट मूव देखना है। देखो लॉन्ग साइड तो मैं साफ कहूंगा बैंक निफ्टी में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप थोड़ा सा 4-5 हजार पॉइंट का मूव देखना चाहते हैं तो ऊपर जाएंगे, तो जैसे ही आप देखो
आपके पास क्या है, यहाँ पर सीधा पहले सप्लाई जोन है, फिर आपके पास सप्लाई जोन है वीकली और मंथली पे। हमने पहले ही हमें पता है मंथली पे हमारे पास एक मेजर सप्लाई जोन है, ठीक है ना। मंथली पे हमारे पास एक मेजर सप्लाई जोन है, तो वो मेजर सप्लाई जोन हमारे लिए कुछ तो काम करेगा ही ना, ठीक है। ये वाला इस मेजर सप्लाई जोन को मैं पूरा मार्क करके रख लेता हूं, जिससे कि हमें हर टाइम फ्रेम पे और ये दिखे, ठीक है, हर टाइम फ्रेम पे दिखे। अब आप देख लो हाँ, कि मेरी प्रॉब्लम क्या है कि ये मेरे पास मेजर सप्लाई जोन लगातार बना हुआ है और उस तो ऊपर तो मेरे पास जाने के लिए अभी है नहीं। हो सकता है हम निकल जाए इससे ऊपर, लेकिन हमें अभी तक ना सप्लाई जोन है, तो एज ए नियम रूल्स मेरा क्या कहते हैं, मुझे लॉन्ग की तरफ नहीं देखना है। मैं यहाँ पर कोई ट्रेड, एक्चुअली मेरी कोई ट्रेड नहीं है अभी यहाँ पर, विदाउट एनी ट्रेड के मैं ट्रेड कर रहा हूँ, समझ गए। हमेशा मेरे पास ट्रेड हो ये जरूरी नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात। अगर आप सबको ये जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन को अगर आपको देखना आना है, देखना है, समझना है और इसके बारे में या ऑटोमेटिकली बनते हो चाहिए आपको, तो इस इंडिकेटर के बारे में जानना है, तो नीचे दिए नंबर पे संपर्क करें। बाकी आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर करें।